देखिए HC वर्मा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 27, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, ए बल्ब इज मेड यूजिंग द टू फिलामेंट्स। एक बल्ब है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, बल्ब के अंदर जो है ना एक वो कोयल होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो दो कोयल्स हैं इस तरीके से और पैरेलल में जुड़ी हुई हैं कुछ इस तरीके से। जैसे टू कोयल्स हैं, ये पैरेलल में, इसने आगे मेंशन करेगा ये पैरेलल में यूज होंगी, अगर यूज होंगी तो इस तरीके से, इस तरीके से दो कोयल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, दो फिलामेंट्स हैं। ए स्विच सिलेक्टेड whether the filaments are used, selects whether the filaments are used individually or in parallel, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि आपने जैसे इसका स्विच ऑन किया इस बल्ब का, तो इसके अंदर या तो ये वाला यूज होगा, मतलब ये चलेगा ये नहीं चलेगा, या फिर ये दोनों चलेंगे पैरेलल में। ये मतलब ये तो इंडिविजुअली यूज होंगे, या तो ये वाला चलेगा ये वाला नहीं चलेगा, या फिर ये वाला चलेगा और ये वाला नहीं चलेगा, मतलब इंडिविजुअली यूज होंगे, या फिर दोनों पैरेलल में यूज होंगे, दोनों सीरीज में यूज नहीं होंगे। इसने मेंशन कर दी है बात, ठीक है ना। समझ आ रही है बात आपको। जो फिलामेंट के अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है फिलामेंट के अंदर, और ये जो फिलामेंट एक प्रकार से एक रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना। बल्ब के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जिसको हम फिलामेंट ऑफ द बल्ब बोलते हैं। और ये वाला जो फिलामेंट, दो फिलामेंट लगे हुए हैं इसमें, तो यहाँ पे जो सर्किट है वो कुछ ऐसा है, इसके अंदर कुछ स्विचेज ऐसे लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा कोई सर्किट सा होगा, कोई सर्किट डायग्राम होगा, उसके अंदर स्विच को किसी, मतलब जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसने मेंशन करके क्या होता है, या तो इंडिविजुअली ऑन होंगे, यानी या तो ये वाला ऑन हो जाएगा, या फिर ये वाला ऑन हो जाएगा, या फिर दोनों इकट्ठे ऑन हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड, दोनों को पैरेलल में कनेक्शन कर दो और वो दोनों फिर जल रहे हैं, ऐसा होगा। समझ आ रही है बात आपको। इनमें से कोई एक सिचुएशन होगी, कौन सी सिचुएशन होगी कुछ भी कैसे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अच्छा अब डिस्कस कर रहे हैं आगे। व्हेन यूज्ड विद 15 वोल्ट बैटरी, इसके अंदर जो इसके अक्रॉस जोड़ी गई है इस बल्ब, ये बल्ब है एक, तो इसके अक्रॉस जो जोड़ी गई है वो एक 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, 15 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। द बल्ब कैन बी ऑपरेटेड एट 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट। The bulb can be operated at 5 watt, 10 watt और 15 watt। मतलब यानी कि इसकी जो पावर है इस बल्ब की पावर या तो 5 वोल्ट की तरह काम करेगी, या फिर वो काम करेगी 10 वोल्ट की तरह, या फिर काम करेगी वो 15 वोल्ट की तरह, बस। अरे बात समझ में आपको। इस बल्ब की जो पावर है, मतलब कि यार एक है ना, पहली बात तो कोई भी बल्ब जो होता है ना उसके ऊपर वोट लिखा होता है। ये जो बल्ब है ये 100 वोट का है, ये वाला बल्ब 200 वोट का है, 200 वोट का बल्ब है, 100 वोट का बल्ब है, ठीक है ना। हम बोलते हैं 0 वोट का बल्ब, वो 0 वोट का नहीं होता, कम से कम 10 वोट का होता है, वो 10 वोट का बल्ब होता है, ठीक है ना। तो पावर लिखी रहती है। इसका मतलब क्या है, जैसे 100 वोट का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी बाहर निकलेगा, वो 1 सेकंड में, वोट मतलब जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी बाहर निकलेगा। 200 वोट का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 200 जूल एनर्जी बाहर निकलेगा। तो ये नहीं कि ये वाला जो बल्ब है इट बिहेव्स, इसकी जो वोल्टेज है वो फिक्स्ड नहीं है। हम जो मार्केट से खरीद के लाते हैं 100 वोट का बल्ब, उसकी पावर हमेशा कितनी रहेगी, वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी ही बाहर निकालता है। हाँ, उसके लिए कंडीशन ये है कि उसको 220 वोल्ट के अक्रॉस ही जोड़ोगे। अगर 220 वोल्ट यानी कि बैटरी 220 वोल्ट की होनी चाहिए, उस केस के अंदर वो 100 वोल्ट की तरह काम करेगा, 1 सेकंड में 1 सेकंड में 100 जूल बाहर निकालेगा। अगर बैटरी की वोल्टेज चेंज कर देते हो, 220 उसी बल्ब को अमेरिका में जाके लगाओगे, तो वहाँ पे जो वोल्टेज है वो अलग है, तो ऐसे में उसकी जो पावर है उसी बल्ब की वो अलग हो जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब एक बार तो ऐसा करते हैं, पहले तो क्वेश्चन ही समझते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको ना। इसमें क्या बोला गया, आप उसके बाद द बल्ब कैन बी ऑपरेटेड एट 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट्स। इन फिलामेंट्स के रेजिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। R1 और R2 की, मान लो R1 R2 है, R1 R2 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझना, इसको समझने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारे घरों में कितनी वोल्ट आती है, 220 है, फिक्स है ये 220 वोल्ट है ये, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड मान लो। अब को आपको कोई ये कह दे कि मार्केट से आप 100, मैं कुछ और समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन से हट के कुछ समझाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझो आप। मान लो मैं मार्केट से 100 वोल्ट का बल्ब ले आया, इसका मतलब क्या है, यानी कि उसकी पावर 100 वोल्ट है। जो पावर होता है, पावर वो आई स्क्वायर, जूल हीटिंग क्या होता है, आई स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। किसी रेजिस्टेंस में से होने वाली जूल हीटिंग क्या, आई स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब एक बल्ब है वो, उसका आर का रेजिस्टेंस है मान लो उसके अंदर, और उसमें से आई का करंट जा रहा है, तो इसमें से जूल हीटिंग कितनी होगी पर सेकंड, आई स्क्वायर आर की,
ठीक है, यानी कि जो पावर देगा ये चाहे लाइट की फॉर्म में दे, जो चाहे हीट एनर्जी की फॉर्म में दे, आई स्क्वायर आर की जो एनर्जी वो बाहर निकलेगी इसमें से। तो बल्ब के अंदर क्या रहता है, बल्ब के अंदर आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और मान लो उसमें से आई का करंट जा रहा है, तो आई स्क्वायर आर की एनर्जी बाहर निकलेगी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी है, कितना बताइए वी, हम आई को लिख सकते हैं वी बाई आर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर, यानी क्या बन जाएगा बताइए, वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा ये। यानी कि एक इस कोई रेजिस्टेंस में से निकलने वाली एनर्जी वी स्क्वायर बाय आर भी हो सकती है। वी क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर एक आर का रेजिस्टेंस है तो उसमें से निकलने वाली एनर्जी पर सेकंड वी स्क्वायर बाय आर हो सकती है, मानते हो ना इस बात को, यानी उसकी पावर होती है पर सेकंड जो निकलने वाली एनर्जी है, या फिर एक तो उसकी पावर वी स्क्वायर बाय आर होती है। तो बल्ब की जो पावर होती है, बल्ब की पावर या तो आई स्क्वायर आर भी बोल सकते हो बल्ब की पावर को, ये बल्ब में से जाने वाला करंट है इंटू रेजिस्टेंस है बल्ब का, या फिर बल्ब की पावर को वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो, मान लो कि हमारे घरों में देखो कितनी आती है 220 वोल्ट, और मैं 100 वोल्ट का बल्ब ले आया, ठीक है, तो ये 100 वोल्ट क्यों कह रहे हैं उस बल्ब को, क्योंकि ये मान के उसको 100 बोला जा रहा है क्योंकि वो 220 पे ही लगाया जाएगा, ये अंडरस्टूड होता है। अब कोई ये कहे कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस बताओ, जो 100 वोल्ट के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एक 100 वोल्ट का बल्ब जो मार्केट से लेके आते हैं इंडिया में, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। मैंने इंडिया में क्यों बोला, क्योंकि इंडिया में पावर ये वाली यूज़ करनी है आपको। तो ये पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई पावर, पावर होती है उसका 100, तो 100 वोल्ट के बल्ब का रेजिस्टेंस इतना होता है। आगे बात समझ में आपको। तो ये होता है 100 वोल्ट के बल्ब का रेजिस्टेंस। इसी प्रकार अगर हमें किसी भी बल्ब की पावर दे रखी है तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। आगे बात समझ में आपको। मैं इससे ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना। एक तो आपको ये पता होना, ये तो अगर ना दे रखी हो कि कितनी वोल्ट पे काम करेगा तो 220 लेनी है, या फिर मेंशन करेगा कि वो बल्ब जो पावर बताई गई है वो कितने वोल्ट के लिए बताई गई है, और अगर मेंशन ना करेगी वो पावर कितने वोल्ट के लिए बताई गई है तो 220 ही मान के चलोगे। आगे ना बात समझ में आपको। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। अगर किस हमें जो वोल्टेज का पता हो और बल्ब की पावर का पता हो तो उसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। आगे होगी बात समझ में। अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या था अभी ये देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसको करने के लिए हमें स्पेस मिल सके। रब कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब सुनिए आप अगली बात। अब इसमें क्या बोला गया कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो बल्ब है, या तो ये 5 वोल्ट की तरह काम करता है, या फिर 10 वोल्ट की तरह काम करता है, या फिर ये पूरा सिस्टम 15 वोल्ट की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब इसका रेजिस्टेंस या तो ये होता है पूरे सिस्टम का ही रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, वी स्क्वायर 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 वी स्क्वायर बाई पी, या फिर इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस ये होता है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, या फिर इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस होता है 220 का स्क्वायर बाई 15। अच्छा एक बात बताऊँ, इस पूरे सिस्टम की 3 ही पावर पॉसिबल हैं और 3 रेजिस्टेंस पॉसिबल हैं। 3 पावर दे रखी है तो 3 रेजिस्टेंस, यानी इसमें पता क्या होगा, सिर्फ एक जलेगा, कोई एक जलेगा तो उस केस में पावर, फिर मतलब ये जल रहा है ये नहीं जल रहा तो पावर, फिर ये जल रहा है ये नहीं जल रहा तो पावर, फिर दोनों जल रहे हैं तो पावर। तो ये 3 पावर दी हुई है। 3 पावर कौन कौन सी दी हुई है कि इसकी 3 पावर पॉसिबल है इस बल्ब की। एक ऐसा बल्ब है जिसकी 3 पावर पॉसिबल है। हम जो मार्केट से लेके आते हैं 100 वाट का, उसकी एक ही पावर होती है 100 वाट, लेकिन एक स्पेशल बल्ब है जिसकी 3 पावर हो सकती है। क्यों 3 पावर हो सकती है, क्योंकि या तो ये जलेगा ये नहीं जलेगा तो पावर दे दी, फिर ये वाला जलेगा ये नहीं जलेगा तो पावर दे दी, दोनों जलेंगे तो पावर दे दी। आगे बात समझ में आपको। अब देखो मतलब ये हुआ कि R1 R2 R3 क्या चीज़ है, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस R3। मतलब इनमें से मतलब एक R1 है, एक मतलब 3 रेजिस्टेंस आएंगे अलग अलग, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस अलग अलग आएंगे, जरूरी नहीं है कि ये एक R1 एक R2 R1 यही निकल के आएगा ऊपर वाले का। ये पर सोल्व कर लेते हैं। मतलब 3 रेजिस्टेंसेज हैं, इनमें से कोई 2 तो ये वाला और ये वाला है, और जो तीसरे वाला उनका इफेक्टिव है। आ रही है बात समझ में आपको। सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करो। 220 का स्क्वायर ये जो हो जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं ऐसे ही। इसको यार मैं इसको कैलकुलेटर सोल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए आप करते हैं इसको।
220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाय, ये तो इक्वल टू क्या, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 5, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर किया आपने, वी स्क्वायर बाई पी किया, तो 9680, ये इतना कैसे आ रहा है, वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन 220 का यूज़ नहीं करना, इसने 15 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ठीक है ना, मैंने मिस्टेक कर दी, इसमें 220 यूज़ नहीं करना, ठीक है ना, इसने 15 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार सोल्व किया था तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, इसमें 220 तो मैंने वैसे ही मान लिया, ठीक है ना, मैंने वैसे ही मान लिया, क्योंकि मैं ये लगा कि दे नहीं रखा, इसने दे रखा था 15 वोल्ट, तो इसने बैटरी अगर 15 वोल्ट की दे रखी है तो V की वैल्यू 15 यूज़ करोगे, 220 यूज़ नहीं करोगे। आगे बात समझ में ना आपको। अब सोल्व करते हैं इसको भी, 15 × 15 तो 225 होता है, तो 225 डिवाइडेड बाई में 5 कर दो आप, तो ये आता है 45, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला आएगा 225 डिवाइडेड बाई में 10, तो ये आता है 22.5, यानी कि 45/2 आएगा, और ये वाला था 15। मतलब पता है क्या हो रहा है, इनमें से दो तो रेजिस्टेंस हैं, एक और एक, इनमें से ना दो तो रेजिस्टेंस इनमें से ये हैं, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं, और तीसरा उनका इफेक्टिव है। अब ये देखो कि कौन से वाला इन दोनों का इफेक्टिव है, कौन से वाला रेजिस्टेंस इन दोनों का इफेक्टिव है। देखो आप, ये 22.5 और ये 45 है, इन दोनों का इफेक्टिव जो होगा, ये पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव छोटे वाले से भी छोटा आएगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट आता है। अगर दो रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इफेक्टिव स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट आता है, मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका जो इफेक्टिव आएगा वो इन दोनों से ही कम आएगा 15। तो आप इनका इफेक्टिव निकाल के देख लो, वैसे अगर इन दोनों को पैरेलल में मान के यही बनता है तो इसका मतलब आंसर यही वाले दोनों आएंगे, 45 एंड 45/2, यही दो आंसर हैं इसके। आप देखो, अगर आप इन दोनों को पहले तो इन दोनों को सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। आर इफेक्टिव देखो निकाल के दिखा देता हूँ मैं। आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 45 R1 R2 ये हो गया डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसको आप सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करो, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, इसका एलसीएम ले लो नीचे, 90 + 45 हो जाएगा 135/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 45 × 45 डिवाइड बाई 135, ठीक है। एक बार 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं, ये 3 आ जाएगा 3, और ये 15 आ गया, फिर 15 ओम बन जाता है ये, ठीक है ना, 15 ओम। मतलब इन दोनों का इफेक्टिव ये वाला है, लेकिन जब आप इन दोनों का इफेक्टिव निकालोगे तो ये आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव 15 से कम आएगा। इसी प्रकार जब आप जो है ना इन दोनों का इफेक्टिव निकालोगे तो ये नहीं आ सकता, और इन दोनों का इफेक्टिव निकालोगे तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव भी 15 से कम आएगा। समझ आ गई बात आपको? तो कहने का मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर है कि इसमें ये बोला गया था कि दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बताओ, तो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाली है 45 एंड 45/2। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए आप इसे।